तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे सौन्दर्यनिधान रूपगरिमा माधुर्य लीला नट हे आश्चर्य विशेष वेशधर हे बंसीभूष विभो हे वृंदाट विभू विलासिन लसत केलिकला कौमुद हे राधे चरणे विधे शरणम हे कृष्ण कृष्ण हर सर्वभाव स्वरूपात्म कृष्ण प्रिया परियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम् हे राधिके त्वां नमाम्यहम् हे गोपियों रुक्मिणादि रानी सभी तुम भी यहाँ पधारिए कथा कहूँ नंदलाल की श्रवण पुट उर्धारिए सीदामा उद्धव सखाओ विनती मेरी सुन लीजिए कथाओं कहूँ सखा श्याम की ज्ञान बुद्धि भर दीजिए ज्ञान बुद्धि भर दीजिए मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे राम जी के मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण
बजरंगबली की जय। अंबिका मैया की जय। संत भगतन की जय। बस्ती माता की जय। यजमान के परिवार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहिता श्रवण करने के लिए मंच पर उपस्थित ठाकुर जी महाराज, शंकर भगवान, बजरंगबली, अंबिका मैया, संत भगवान, ज्ञात एवं अज्ञात रूप से उपस्थित योगी भगवान और स्थान देव, ग्राम देव, कुल देव, पितर देव भगवान, अंतर्मुखी शक्तियां विराजमान, समस्त भक्तजन और माता बहन देवी हो। जैसा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहिता है, बड़ा ही भगवान की जब कृपा होती है तब ये ग्रंथ खुलता है। इस ग्रंथ का नाम पारमहंस संहिता है। 17 पुराण व्यास जी के, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, महाभारत, बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन इसी ग्रंथ का नाम परमहंस संहिता है, क्योंकि ये श्रोता वक्ता को परमहंस वृत्ति ही प्रदान करती है। जब कृपा होती है जीवों पर, जब कभी मौका मिलता है तब ये ग्रंथ सुनने को। इसके अलावा भी इसका वक्ता विलक्षण होता है। वक्ता वही हो सकता है जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 शिक्षा के अंगों का ज्ञाता हो। केवल उसी को अधिकार होता है। अगर जिसको ऐसा शिक्षा के अंगों का अधिकार नहीं है या अध्ययन नहीं है, तो वो इस ग्रंथ की व्याख्या न कर सकता, न समझ सकता। वो चाहे व्यवहारिक ढंग से कुछ भी कहता रहे, लेकिन ग्रंथ का रहस्य और सिद्धांत अलग रह जाएगा। चलो आइए अपने विषय पर। तो हर ग्रंथ के आराध्य देव होते हैं, इष्ट देव, पूजा के योग्य देव। तो इस ग्रंथ के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं। तो व्यास भगवान ने इस ग्रंथ की जब शुरुआत की है, तो इस ग्रंथ के जो आराध्य देव हैं, पूजा के योग्य देव हैं, वो श्री कृष्ण हैं। तो उनकी वंदना किया है। तो पहला ही श्लोक में व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो, ये पहला ही जो श्लोक है, इसके अंदर सारा वेदांत भर दिया है व्यास जी। कृष्ण कैसे हैं? सत्य चित्त आनंद रूप है। सत्य किसे कहते हैं? त्रिकाले अबाध्यम सतः। सत्य उसे कहते हैं जो वस्तु एक रस रहे, तीनों काल में उसका कोई हेर फेर हो। आज भी ऐसी है, पहले भी ऐसी थी और बाद में भी रहेगी, वो सत्य है। और चित्त कहते हैं जो सबको चेतना या ज्ञान प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। और आनंद कहते हैं कि जो प्राणियों की जो प्रीति है, उससे बढ़ के और कहीं कोई उसकी प्रीति नहीं लगेगी। इसे प्रीति का ठिकाना वही है, इसलिए वो आनंद रूप है। लेकिन आप जानते हैं ये तीनों ही शब्द आपेक्षिक हैं। वो तत्व तो जो श्री कृष्ण है वो निरपेक्ष है, जिसके किसी शब्द से उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। लेकिन ये शब्द आपेक्षिक हो गए, क्योंकि सत्य असत्य के सापेक्ष, चित्त जड़ के सापेक्ष,
और आनंद दुख के सापेक्ष, तो सापेक्ष हो गए ना। तो वस्तु वो सापेक्ष तो है नहीं, वो निरपेक्ष है, ताकि तुलना करो तो होती नहीं। लेकिन वो लिख रहे व्यास जी कि हम है तो कृष्ण निरपेक्ष, किसी से तुलना हो नहीं सकती, किसी शब्द से कोई शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस जगत के सापेक्ष हम बोल रहे हैं। दुनिया जो माया है उसके सापेक्ष हम वर्णन करते हैं कि जगत असत है तो वो सतरूप है, जगत जड़ है तो वो चेतन रूप है, जगत दुख रूप है तो आनंद रूप है। जगत के सापेक्ष हमने ऐसा निरूपण कर दिया है, नहीं तो कृष्ण तो निरपेक्ष है। इसे विश्वोत्पत्त्यादि तबे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय होने के कारण कह दिया है। लेकिन होता क्या है, ऐसा जो अनुभव कर लेता है उसके जीव के तीनों ताप ही दूर हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन ताप व्याप रहे जीव को, शारीरिक क्लेश, मानसिक चिंता, भौतिक क्लेश जो अकाल दुकाल महामारी शरीर की पीड़ाएं, यही तो व्याप रही है। कई चिंतन मन का विकार, कई रोग दोष का विकार, ये व्याप रहे हैं। लेकिन जो जीव ऐसा इसका अनुभव करता है तो उसके तीनों ही ताप दूर हो जाते हैं, न तो उसका दैहिक रहता, दैविक रहता, न भौतिक रहता। इसलिए तीनों तापों की विनाश हो जाता है। इस कारण से मैं वही श्री कृष्ण का पहले ही पहले और मैं नमन करता हूं। वयम नमः, मैं पहले हम लोग, मैं अकेला ही नहीं, वयम शब्द आता है, हम आवाम वयम, तो वयम आता है हम सबको। तो व्यास जी कह रहे मैं अकेला ही नमन नहीं कर रहा हूं, जो मेरे आगे पीछे सब बैठे का हम सब ही नमन कर रहे हैं, हम सब उसको नमन करते हैं। वयम नमः। बोलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की जय हो। अब हर ग्रंथ के मुख्य वक्ता होते हैं। जैसे रामचरित्र के मुख्य मानस वक्ता कौन है? शंकर भगवान। वक्ता तो बहुत होते हैं, आज भी पढ़ रहे रामायण, पहले पढ़ रहे हैं रामचरितमानस, और बहुतों ने व्याख्या करी, काकभूषणी भी बोल रहे हैं और भरद्वाज जी भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। लेकिन मुख्य वक्ता कौन है? भगवान शंकर। कौन के? रामचरितमानस। लेकिन भागवत के मुख्य वक्ता कौन है? इसके मुख्य वक्ता है भगवान सुखदेव जी। चलो अब हम भगवान सुखदेव को नमन करते हैं, क्योंकि असली मुखार बिंदु तो उन्हीं से व्याख्या होती है। आज वे ही आके बैठ जाएंगे यहाँ आकर के, कहीं ना कहीं रूप से वो प्रकट हो जाएंगे। वर्णन किया स्वयं व्यास जी, उनकी वंदना करते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज्वा पुत्रेति तन्मयतया कर्वो अभिनेत स्तम सर्वूत हृदयं मुनिमान तो अस्मे। कैसा वर्णन किया? यम प्रवजन्तम अनुपेत पेत कृत्यम, उनने वो स्मरण किया सुखदेव जी का। स्वयं व्यास के पुत्र हैं, लेकिन मुख्य वक्ता सुखदेव है। व्यास जी ने ग्रंथ बनाया, लेकिन ज्ञान देने के लिए सुखदेव को नियुक्त किया। तो कौन सी स्थिति देखी सुखदेव की जिसका उन्होंने स्मरण किया है? यम प्रवजन्तम अनुपेत पेत कृत्यम, अनुपेत उपेत कृत्यम। अनुपेत कहते यज्ञोपवीत का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। यज्ञोपवीत धारण करो ना तो कर्मकांड के लिए, जो प्रवृत्ति धर्म है उसे निभाने के लिए क्या आता है, गृहस्थाश्रम से लेके जो कर्मकांड क्षेत्र है उसको धारण करते हैं यज्ञोपवीत। लेकिन सुखदेव जी ने पहले से उल्लंघन कर दिया, वो ऊपर उठ गए, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर पहुंच चुके थे। ये तो प्रवृत्ति का क्षेत्र है, वो तो निवृत्त हो चुके थे, तो यज्ञोपवीत का ही उल्लंघन कर दिया। अब जन्म से ही यज्ञोपवीत का उल्लंघन करके चलने लग गए। अब व्यास जी महाराज, उनके पुत्र है सुखदेव जी, तो पीछे थे वो बेटा, वो लाला क्यों? प्रवृत्ति में मोह रहता है,
व्यास जी महाराज तो अभी प्रवृत्ति में हालांकि परम ज्ञाता है, ज्ञानी है, लेकिन व्यवहार करते रहो प्रवृत्ति में, संसार के व्यवहार में। तो संसार में रहेंगे तो मोह बना रहता है, कहीं ना कहीं कि मोह रहता है। तो या मोह के पीछे से कहते जाए, ओ बेटा, ओ लाला, तू कहां जा रहा है, रुक जा रुक जा। पायलो विरह कातर आज आप विरह में कातर है कि नहीं। और द्वैपायन व्यास जी महाराज कहने लगे, आज आप बोलने लगे, कैसे बोले, पुत्री थी, ओ बेटा, ओ लाला, ओ सोना, रुमिया, तू कहां जा रहा है। और कैसे तन्मय त्याग, ऐसे नहीं कह रहे, बड़े कातर स्वर से कह रहे थे, जैसे कोई बच्चा का को नादान हो, को खतरनाक जगह पे जा रहा हो तो कितनों बिलबिलाई कहता हूँ, रुको बेटा, कहां गया, ऐसे कहते जा रहे हैं। पर सुखदेव जी महाराज को तो आत्मस्थिति थी, निवृत्त परायण थे, उनको सिवाय आत्मा के दुनिया थी ही नहीं। कौन किसका पिता, कौन किसका भैया, कौन किसका बाप, कोई उन्हें होश ही नहीं। कौन पुकार रहा है, कौन न पुकार रहा, वो तो अपने आनंद में घूम रहे थे, स्वात्मानंद में। तो आप वृक्षों ने संकेत दिया, वृक्षों से प्रेरणा मिली व्यास जी को। जैसे वृक्ष ठूठ बना रहता है ना, अचल रहता है, एक जगह पे है, चलता नहीं है, ऐसे ही सुखदेव की वृत्ति आत्मा में अचल बन बैठी है। अब वो चलेगी नहीं इधर उधर, अपनी स्वरूप में ठहरी हुई है। अरे व्यास जी, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी दृष्टि है कि मेरा बेटा है, मैं बताऊं। सुखदेव की दृष्टि में ये कुछ भी है ही नहीं। कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, कौन कैसा संसार, बस उसी भगवान सुखदेव जी को मैं नमन करता हूं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब बात चलती है थोड़ी, नेम से सूतुमासीन माद्य महामति कथामृत सा स्वाद कुशल शौन को अब्रवीत। बात यहां से चली साहब, नेम सारण तीर्थ है। नेम सारण तीर्थ किसे कहते हैं, अरण्य कहते हैं, जहां साधन का चित्त चलता है। अब जी अरण्य है आपका, आज कथा चल रही है, साधना बताई जाएंगी, सारा विषय ही कल्याण का चलेगा यहाँ, ये अरण्य है। लेकिन वो अरण्य कैसा है, अनिविष्ट। ये प्रवृत्ति मार्ग का तो अरण्य ऐसा है कि थोड़े काल चल रहा है, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 11 दिन, 9 दिन, कुछ भी, महीना, साल भर। लेकिन वो कैसा है, अनिविष्ट, हर वक्त चलता रहता है, साधन का खेल। तो वहां क्या था, शौनकादिक ऋषि विराजमान थे, 88 ऋषि विराजमान। अब वहीं परम विद्वान सूची महाराज आ गए। सूची विद्वान है और प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। आचार्य कोई प्रतिपादन धर्म है, इसलिए ये प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी हैं, जितने भी शौनकादिक ऋषि हैं। तो इन्होंने सूची महाराज से और हाथ जोड़ के प्रश्न किया, हे सूजी, आप महाविद्वान हैं, जब विद्वान हो, जिज्ञासु हो, तो चर्चा चली जाती है। अगर विद्वान हो, जिज्ञासु हो तो नहीं चलेगी, और जिज्ञासु हो कोई वक्ता नहीं है तो फिर बात चलेगी, नहीं चलेगी तो कहीं तक कहीं चलेगी। तो यहां तो परम विद्वान सूजी और इधर ये जिज्ञासु हैं शौनकादिक ऋषि। तो हाथ जोड़ के प्रश्न कहने लगे, भगवान सूर्य जी, एक हमारा निवेदन है, अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूर्य जी, हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए आप ऐसे तो करोड़ों सूर्यों से ज्यादा हैं,
विद्वान का जो प्रकाश है पृथ्वी के करोड़ों सूर्यों से ज्यादा है। क्यों? ये सूर्य नारायण तो केवल संसार में प्रकाश करते हैं, लेकिन विद्वान नारायण घोर अंधकार भरा जो अंतःकरण में वहां घुस जाता है, वहां प्रकाश कर देता है। अब अंधेरे अंतःकरण में या सूर्य की कोई कमी नहीं, गम नहीं खाएगी। जाको अंतःकरण कहते हैं हृदय भीतर से मलिन है, मल विक्षेप आवरण से घिर रहा है, तो वहां पर जो है सूर्य की कोई गति नहीं जाती। लेकिन ज्ञानी पुरुष जो होता है उसके ज्ञान का जो प्रकाश है उस घोर अंधकार भय अंतःकरण प्रवेश कर जाता है। इसलिए भगवान आप करोड़ों सूर्यों से ज्यादा है। तो अब हमें कथा का सार सुनाओ जो हमारे कानों की औषधि है। कथा कानों की औषधि होती बहुत सी, कुछ पीने की होती है, कुछ सूंघने की होती है, कुछ नाड़ी नसों में दी जाती हैं, बहुत से बोतलें चढ़ती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, भी औषधि है। तो जो औषधि शरीर की होते हैं, तो एक औषधि वो होती है जो औषधि से क्या है, प्राणी तो बचते हैं, लेकिन केवल शरीर की रक्षा होती है इन औषधियों से, लेकिन आत्मा की रक्षा नहीं होती। जीवात्मा की रक्षा के लिए तो अब जो औषधि जाएगी वो कानों से होके जाएगी। अब जो दवा चल रही है, ये दवा जो जाएगी कानों में प्रवेश करेगी। इसलिए महाराज मेरे कानों के द्वारा जो औषधि है कथा भगवान की, जो कथा का सार है, बस वो मुझे सुनाओ। अब कथा किसे कहते हैं? कथा का कहानी किस्सा का नाम नहीं है, कोई इतिहास का नाम नहीं है कथा। कथा की ये विशेषता है, समझ लो स्वयं व्यास जी लिख रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्तते महान, माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम। हे भगवान, ऐसी कथा सुनाओ, उसे कथा कहते हैं। जाते भक्ति बढ़े, भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग मिले, और या माया मोह से तरने के लिए वैराग प्राप्त करके विवेक हो जाए। ये हमको कथा किसी तरह से प्राप्त हो, महाराज वो सुनाओ। और एक बात और है, या माया मोह से तरने के लिए एक साधक को क्या करना चाहिए ये भी बताओ। क्यों? आज घोर कलियुग चल रहा है। इस कलियुग में क्या होता है कि लोग तामसी होते हैं। ये घोरे कलौ प्रायो जीवस्य श्रुतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्यैव शोधने प्रियं कियं। महाराज, इस घोर कलिकाल में जो कि जामे हर वक्त कलह चल रहा है, झगड़ा, और लोग आसुरी हो रहे हैं, खाना पीना जो कुछ भी क्रियाएं सब तामसी हो रही है। और झूठ का तो इतना व्यापार चल रहा है भाई, जाने दिन में कितना आदमी झूठ बोल लेता होगा। बड़ा ताज्जुब होता है, वो देखते रहते हैं कि आयो आयो आया, मैं अभी आया बोल रहा है माटे भरतपुर से, मैं आ गया, यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। ये तो प्राय देखते हैं हम, यानी अकारण झूठ चल रही है, कोई लेना नहीं देना नहीं। वो ये भी कहते हैं कि मैं भरतपुर हूँ, अभी फलानी जगह पे हूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन कहेगा नहीं, क्यों? स्वभाव में है। अब जी कारण का है कि कलयुग कोई खोट किसी का नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने मानस में देखो क्या कहा है, अरे झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन झूठ चबेना।
देना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना झूठ ही भोजन झूठ चबेना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। खाए रहे झूठ को और पी रहे झूठ का और चबेना को अर्थ है कि वो झूठ को पचता भी नहीं है, चबत्ता तुम्हारे पर कोशिश कर रहे हैं। ये खेल है कलयुग का, हवा चलवा दिए भाई। अब यहाँ में तो बचना कोई मामूली बात है। आप किसी महापुरुष विद्वान के संसर्ग में जाओ, कथा सुनो और भागवत के सही रहस्य समझो तो उद्धार अवश्य होगा। या तुम्हारे सामने वही वेदांत सिद्धांत से ऊपर बढ़ के जो सिद्धांत है परमहंस संहिता का, वो तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा। इसलिए शौनक जी यही कह रहे महाराज ऐसी कथा सुनाओ इस कलिकाल से उद्धार के लिए। और महाराज जो चिंतामणि को चिंता को दूर करने वाली हो और स्वर्ग के फल को देने वाली हो कल्प वृक्ष की तरह से, जब ऐसे प्रश्न कर दिए शौनक जी ने तो सूत जी महाराज कहने लगी प्रीति शौनके चित्ते दे यतो पत्नी विचार च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। शौनक जी तुम्हारे चित्त में प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें सारे सिद्धांतों को निचोड़ सुनाऊंगा। जब तक चित्त में प्रीति नहीं होती तब तक सिद्धांत पल्ले नहीं पड़ता। प्रीति कहते भाव, रुचि, रुचि नहीं होगी तो कुछ नहीं है। तो इसलिए रुचि बहुत जरूरी है। जिनकी कथा की रुचि होती है सुन लेते वहां कथा हो रही है, चाहे कितने भी काम हो कितनी भी परिस्थिति हो, रोकेगा नहीं। रुचि वाला कहीं रोकता है? अरे जिनकी संसार में रुचि है, एमालिया जो भोगों में होते हैं, खाने पीने में नशे आदि में होते हैं, रुकता है क्या कहीं? पुनः रुक तो कथा को ही कैसे नशिया रुक जाएगा? नहीं रुक सकता। संसार को तो रुक भी सकता है क्योंकि संसारी चीज है वो, पर बड़ा भोग कुछ मिल जाए तो हाल रुक जाएगा, लेकिन जाते बड़ी चीज कोई नहीं है इसलिए वो नहीं रुक सकता। इसलिए मैं संसार भय को दूर करने वाला, तुम्हारे चित्त में प्रीति है तो सारे सिद्धांतों का निचोड़ तुम्हारे सामने रखूंगा जिससे भक्ति मिलेगी और कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान कृष्ण में तुम्हारे अंदर संतोष पैदा होगा। संसार के लिए नहीं, कृष्ण पे ही संतोष करोगे। इसलिए देखो मुनियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास नासे तवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। देखो मुनियों, इस काल से बचने के लिए पर एक ही दवा है। वो दवा क्या है कि श्रीमद् भागवत का जो सुखदेव मुखारबिंद से निकला उस ग्रंथ को सुनो। पर एक बात मैं तुम्हें बताऊं, इस ग्रंथ के संग आज या कलयुग की हमारे में बड़ा अन्याय हो रहा है। मैंने आपको बात बता दिया कि 6 चीजों का ज्ञाता ही वो अधिकार होता है और 6 चीजों का ज्ञाता वो होगा जो तुम्हारे आज के कमीशन में तो IAS बनाओ तक तो ज्यादा होना चाहिए। या शब्द का अर्थ ये होता है आज के समय में IAS जो पोस्ट बनती है उससे ज्यादा योग्य होना चाहिए। तो यहाँ मतलब बिरलो मिलेगा तुम्हें कोई कोई। और यहाँ तो तुम देख रहे ढोला से 4 लोग आए, कथा को सिद्धांत व्यास जी का लक्ष्य का उठ के रहे हैं और फिर अपनी डबुली अलग बज रही है। तो ऐसे कोई काम नहीं चलता है। तो लक्ष्य ही नहीं होगा तो कहने तुमसे क्या लाभ है? इसलिए कलयुग है। इस कलयुग में काल से बचने की अगर दवा है तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण पारम संहिता है। परंतु उचित वक्ता जो आगे आएगा 6वें अध्याय में वही होना चाहिए और उसी के द्वारा श्रवण करने से उद्धार होता है। हे मुनियों, ये देखो
परीक्षिते कथा वक्तुं संस्थे स्वायामुने सुधा कुंभम देवास्तत्व समागमन। जिस वक्त जो है राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे भगवान सुखदेव जी से, तो वहां देवता आए गए अमृत के कलश लेके, और वो क्या कहने लगे, अरे महाराज राजा परीक्षित को मरने को है, तो ऐसा करो कि जो हमारे अमृत दे दो तो ये शरीर अमर हो जाएगा, बच जाएगा। ध्यान दो, शरीर अमर है जाए, 100 वर्ष की बजाय 1000 वर्ष जी जाए, 1000 वर्ष की बजाय 1 लाख वर्ष जी जाए, तो यानी बीमारी थोड़ी दूर हो जाएगी। जब जो दैहिक दैनिक भौतिक ताप भर रहे खाए बिना भी पीड़ा पाते पड़ते भोगते भोगते जाएगा सब। इसीलिए असली काल पे तो जब बचेगा कब, जब भागवत वचन का ज्ञान हो गए, इस जीवात्मा को बोध हो गए कि मैं कौन हूं, कहां से आयो, जगत क्या है, सुख क्या है, माया क्या है, और ये अविद्या विद्या क्या है, सच्चा सुख क्या है, परमात्मा क्या है, इन सारी बातों को जान जाएगा तब जीव अमर होगा। राजा परीक्षित मनुष्य शरीर से हैं और परम जिज्ञासु हैं। ऐसे जिज्ञासु हैं कि राजपाट को एक क्षण में छोड़ गए और सारे रजोगुणी वस्तु उतार के बगल में फेंक दिए थे, और गंगा किनारे चले गए थे। फेंके जाने तो जाए राजा, कोई करो या मत करो, इतना बैराग था और मनुष्य शरीर में थे। तो सुखदेव महाराज ने थे जब ये कही देवतन ने, देवताओं के पास भोग है सब, सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, जल है, अग्नि है, वरुण है, इनमें सब भोग है, धन है, खाने पीने के पदार्थ हैं, और रहने के सहने के भोगन की सारी सामग्री देवतन पे है। और भोग से कभी शांति नहीं मिलती, भोग रोग में बदलता है और दुख देता है। पहले तो अच्छा लगेगा लेकिन परिणाम जाको दुखदायी होगा। इसीलिए ये जो है देवता चकमा लगा रहे राजा परीक्षित के लिए, सुखदेव से कई महाराज जा अमृत दे दो राजा परीक्षित, और हमें दे दो या कथा के अमृत है। कथा के अमृत से ये आवागमन कर जाता है, काल ब्याल हट जाता है, और जा अमृत केवल शरीर और ज्यादा चल जाएगा, बस ये होगा। लेकिन भौतिक दैहिक भौतिक ताप थोड़ी दूर हो जाएंगे, और काल से छुट्टी थोड़ी मिल जाएगी, और परम सुख परमानंद थोड़ा ही मिल जाएगा। तो सुखदेव महाराज हंस पड़ी और हंस के कहने लगे, देवताओं तुम जरा समझो तो सही कि क्वा काचम क्व स्वधा क्व कथा क्व काचम क्व मणि महान, कहां तो वो जो तुम्हारा अमृत, कहां ये कथा, कहां कांच और कहां मणि, कितना फर्क है। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने देवतर की हंसी उड़ाई कि ये तो मनुष्य शरीर में ही सुनी जाती है कथा, जो आत्मज्ञान कराने वाला विषय है केवल मनुष्य शरीर में ही मिलेगा, और किसी शरीर में नहीं मिल सकता। ना पशु पक्षी और देवता जिसके अधिकारी नहीं है, देवता केवल इसे भोगों को त्याग देंगे तो इसे सुन के देव कोटि से ऊपर उठ जाएंगे, फिर वे मुक्त हो जाएंगे देवता। लेकिन भोगन ने रख के देवता नहीं सुन सकते, और मनुष्य जो का है वो परम वैराग ले लेता है, और वही इस कथा का अधिकारी होता है। तावे जिज्ञासु होना बड़ा कठिन है। ताते हे मुनियों, इस प्रकार सुखदेव महाराज ने देवतन कैसी उठाई कि ये कथा का अधिकारी तो राजा परीक्षित ही है, तुमको ये कथा का आनंद नहीं मिल सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम गलहारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
सूजी महाराज बोले, सोनकादिक मुनियों, एक बार मुनियों ने इस बहुत से ग्रंथों की तुलना करी तो श्रीमद् भागवत के सामने सभी ग्रंथ फीके पड़े। हालांकि इस ग्रंथ का प्रकाशन नारद जी ने किया था, लेकिन नारद जी को भी इसका ज्ञान सनकादिक मुनि से प्राप्त हुआ था। तो सौनक जी कहने लगे सूत जी से, महाराज, लोक विग्रह मुक्त नारदास्त्रास्य च विदुषवे कुत प्रीति संयोगा कुत तैसा। महाराज, सनकादिक मुनि तो वैसे घूमते अनाथम चाहे जा चले जाते हैं, तो नारद जी तो सनकादिक मुनि को मिलने हो कैसे गया? अरे सनकादिक कैसे रहते, कहूं दिखते, किसी को नहीं दिखते, वो तो यूं आएंगे, हर एक नहीं पहचान सकता, यूं आएंगे कथा में, लेकिन सबको नहीं दिखेंगे, किसी किसी को दिखते। तो नारद जी ने कैसे पहचान लिया? हाँ महाराज, सूत जी बोले, अत्रते कीर्तश्याम भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन मम यक्तम रसजम विचारजम। अब मैं तुम्हें एक चीज सुनाता हूं, जो भक्ति युक्त कथानक है, जो सुखदेव जी ने और मुझे बताया था, अपने शिष्यों को विचार के लिए मुझको अपना शिष्य समझ के बताया था। तो वो कैसे मुझे बताया, मुझे चर्चा सुखदेव जी ने की कि बताई थी चर्चा करके। तो उन्होंने कहा, एकदा विशालायाम चत्वारि ऋषियो अमरा सत्संगार्थम समायाता ददरुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है कि विशाल क्षेत्र कहते हैं बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में और सनकादिक मुनि सत्संग करने को आए थे। तो वहां उन्होंने नारद जी को देखा। तो नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी चले जाएंगे। सनकादिक मुनि बोले, नारद जी ऐसे कैसे दौड़ लगा रहे हैं आप? ऐसे दौड़ लगा रहे हैं कि मानो कहीं गृहस्थी को धन लुट जाए तो मुझे से भागता है। अरे ये गृहस्थी में चाल पड़ जाए तो कभी कभी गृहस्थी की अलग दशा है, कभी शोक में, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी जल्दबाजी है वे, कभी आराम मिले, ये गृहस्थी की क्रिया है, कभी को चाल पड़ जाता है। पर महात्मा पे कौन सी आफत पड़ रही है? वो तो महात्मा हो, तुम ऐसे दौड़ लगा रहे हो। हाँ महाराज, संत जो होते हैं महात्मा, वो भी दूसरों के हित के लिए होते हैं, संसार के भले का लक्ष्य बनाते हैं। भगवान, मैंने संसार में घूमा, चारों तरफ गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एमाद तीर्थेषु ब्रह्माणा इतस्ततः नापश्यं कुतश्चित्तं तत्क्षणं मनसलो सुखम। महाराज, मैं हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंधु रामेश्वर पे गया, पुष्कर प्रयाग गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? कि जया वहां मुझे हर जगह पर, हर क्षेत्र में पाखंड नजर आया है। गृहस्थी में देखे तो पाखंड। भाई गृहस्थी का मुख्य धर्म क्या है? गृहस्थी का मुख्य धर्म है कि अपने बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा करें। स्त्रियां तो अपने पतिव्रत धर्म और अपने सासुर धर्म की सेवा करें। और अपने देखो, गृहस्थ में पितर ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, आचार्य ऋण, अतिथि ऋण, 5 ऋण होते हैं।
पितरों की सेवा करे कि पितरों की देवतेओं की सेवा करे और पितरों के उद्धार के लिए और शुभ कर्म कथा वाचन आदि कर्म भी कराए क्योंकि उनका उद्धार हो जाए और देवते भी सेवा करे जब तक जीवित है। इसे पितर ने चुकता है और दूसरे अपना ग्रस्त भोग के संतान लालन पालन करके ऋण को पूरा करे। क्यों कि निचले वंशज जो होते हैं ना वो ऊपर से ही सृष्टि का क्रम होता है। आपका किसी ने किया तो आप भी करिए, ये पितर ऋण है। और ज्ञान का सदुपयोग करिए, ऋषि ऋण है। और समय समय पर हवन करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो लोकहित के लिए। ये जो है इसे देव ऋण चुकता है। और अतिथि ऋण गृहस्थ का एक परम धर्म होता है, अतिथि ऋण पूरा करना। कोई भी अतिथि आ जाए गृहस्थ के दरवाजे पर तो चाहे कितना भी महाभारत में प्रमाण आए हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों पे बड़े बड़े कष्ट आए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, अतिथि सेवाएं की। बता देंगे कथाएं अभी बहुत समय चलनी है कि गृहस्थियों में बड़े बड़े जो है अतिथियों की कैसी सेवा करने वाले महापुरुष हैं। तो अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। अतिथि कहते जाए कोई तिथि न हो। अरे भाई आपके रिश्तेदार सगे संबंधी की अतिथि होती है उनका तो व्यवहार चलता है, लेकिन जो अनायास चलता है आता है तो उससे भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए क्योंकि अपनी कमाई में उसका भी भाग होता है। और एक आचार्य ऋण होता है गृहस्थ का, हमेशा गुरु आचार्य होता है। वो मार्ग प्रदर्शन करता है और कर्म प्रतिपादन सिखाता है और बताता है। इसलिए गृहस्थ का गुरु आचार्य होता है। इसके विषय में गीता जी के 13वें अध्याय में कहा है अमानित्वम, अदम्यत्वम, अहिंसाचार, शांति आत्म, ज्ञान विज्ञान आस्तिक, अमानित्व, अदम्यत्व, आचार उपासनम सब स्थिर मात्म निग्रह, मान रहित होना, दम्भ रहित होना और आचार उपासना करना, शांति और सरलता रखना और किसी से झगड़ालू वृत्ति न रखना, सरल स्वभाव रखना, ये देवी संप्रदाय की लक्षण है। और वेद में भी आता है मातृ देवो पितृ देवो आचार्य देवो। और भागवत में भी लिखा है, आगे 11 स्कंद में आएगा, आचार्य माम बेजानी नाम मन्येत कर्चित नमर्थ बुद्धिमान सर्वदेव मय गुरु। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा है आचार्य मेरा गुरु होता है, वो सर्वदेव में है। इसलिए ये 5 ऋण ग्रस्त पर होते हैं। अब जो पुरुष प्रवृत्ति मार्ग में इसका पालन करे तो ग्रस्त है। और ये भी लिखा है भागवत में, ये आगे लिखा है कि मात्रम पितरम भार्याम साध्वीं, मात्रम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम, गुरुम विप्रम प्रपन्नम कल्पो अभ्यसन समससन। जो माता की सेवा नहीं कर सकता, पिता की सेवा नहीं कर सकता और वृद्ध की सेवा, बुढ़ा जो होता है, बुढ़े का अर्थ बूढ़ा, उसमें कोई जात लिंग नहीं होती, कौन को है, कहां को है कि स्त्री है कि पुरुष है, बुढ़ा है तो बुढ़ा भी उसी में आता है। माता पिता बुढ़ा और साध्वी भार्या सज्जन पत्नी है। अब पत्नी साध्वी को क्यों दिया है व्यास जी ने? बाजारू पत्नी की बात नहीं कही है, साध्वी पत्नी, सदाचार। और स्वतम शिशु और पुत्र, पुत्र को कौन सा जो शिशु अवस्था में है। अब आप कहें पुत्र बहुत बड़ा हो गया तो उससे संबंध नहीं। और गुरु और शरण में आया हुआ और ब्राह्मण जो सतोगुणी वृत्ति में है, इसका अगर वो समय के अनुकूल सेवा न कर सका तो उसका जीते जी वो तो मरा हुआ ही है। कितनी बात कह डाली। तो ये प्रवृत्ति का धर्म है। अब निवृत्ति का वैराग, वैराग का धर्म ये होता है कि भजन करें और संसार के पचड़े बहुत अलग है। अगर संसार के पचड़े पड़ गया, रूप बना लिया, भेष तो बन गया, भेष बनने में कोई देर नहीं। लेकिन
उसका पालन नहीं किया, बैराग के लिए भेष बनाया, बैराग धारण नहीं किया, मन संसार से हटा नहीं, भगवत चिंतन में लगा नहीं, तो फिर समझ लीजिए ये निवृत्ति का दोष बन गया। इसलिए कलयुग में ये हो रहा है, भेष तो बना लेते हैं, समाज तो किनका है? निवृत्ति का, और भेष बना लिया निवृत्ति का, फिर निवृत्ति को समाज कहाँ रह गया भाई? लेकिन निवृत्ति को भेष बनाएंगे, फिर समाज में आके प्रवेश करने लगते हैं, बहानों लेकिन आएगा वही तो करेंगे, परोपकार करेंगे, फलाना करेंगे। तो ये सब बात झुका है, शास्त्र के विरुद्ध है। ये नारद जी ने सब कुछ देखा। साधु संत गृहस्थ तीर्थों में गए, गंगा स्नान करने गए, वहां भी यही हालत हो रही है, गंगा ने आया है और फिर झूठ की बात करने लगे। तो ये सब कुछ देखा तो नारद जी ने कहा, सनकादिक मुनियों, मैं बड़ी चिंता पड़ रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? देखो मैं घूमते घूमते यमुना किनारे पहुंचा था, तो यमुना किनारे मैंने क्या देखा कि एक युवती जवान थी और वो अपने किसी अपने दो वृद्ध पुरुषों की सेवा कर रही थी। अब वे वृद्ध कैसे पुरुष थे कि इनके बाल सफेद है रहे, नसर चमक रही, बुढ़ापे थे, सांस नहीं ले जा रही, और कबू इतो गिर पड़े, गर्दन हिले टूटे, और वो पंखा हिला हिला के उनकी सेवा कर रही, कुछ सखियां पास में बैठी। ये दशा थी उसकी। तो जब मैं उसके पास से निकला तो वो स्त्री कहने लग गई, भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशय। अरे साधो क्षणम तिष्ठ, नहीं रुक जा, मैं चिंता दूर कर दे। क्यों? साधु चिंता दूर करते हैं। ऐसे न हो कि साधु चिंता और बढ़ाए दे, बहुत से बढ़ा देते, बहुत से जाएंगे कब गृहस्थी के जा, मेरे बहुत भाई सबकी नहीं होते, बहुत कुछ होते। और मैं जाकर के तो गृहस्थ के यहाँ जाएंगे, और अतिथि का तो ये होता है साधु को रूखो सूखो जैसा मिल जाए खा लेना चाहिए, समय के अनुसार जो समय मिल जाए वही संतोष साध उत्तम सुखलावा। लेकिन लंबी लिस्ट बना देते तो हमारे लिए ये लाओ, ये करो, ऐसे हो वैसा हो, तो फिर वो एक बहुत बड़ी गृहस्थ के सामने चिंता का विषय बन जाता है, वो अपने धर्म में पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो साधु तो वास्तव में चिंता दूर करेगा, समझ आएगा, अब तो समझा हुआ है ही, गृहस्थी को समझाएगा, कोई अकलाना नहीं, ऐसे रहना, ऐसे करो, संकट आते बहुत बात कहेगा। तो ये धर्म होता है। तो महाराज साधो, हे संत, मेरी चिंताएं दूर करो। इसलिए क्यों? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगरम परम, आप जैसे संतों का दर्शन सर्वथा अगम, सब तरह से पाप को दूर करने वाला होता है। इसलिए मेरी चिंताएं दूर करिए। क्या चिंता है? तुम कौन हो देवी? मेरा नाम है भक्ति। मैं कहां पैदा हूं मैं तुम्हें बताती हूं। मेरी उत्पत्ति कहां है? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। एक संत महाराज, मैं देवनाचल में तो पैदा हुई और मैं कर्नाटक में वृद्धि हुई। अच्छा, कछु कछु महाराष्ट्र में हुई,
लेकिन गुजरात में आई तो मैं जीर्णता को प्राप्त हूं। देखो भागवत के रहस्य बड़े समझने की होगी। जो तो मैंने कही है विद्वान से ही सुनो, विद्वान का अधिकार है। बहुत से तो यूं ही कह के कहावत टाल देते हैं, कथान में सुनते कि भक्ति देवराचलम पैदा भई और कर्नाटक में वृद्धि भई। देवराचल देश हथुई है धरती पे, कर्नाटक हथुई है धरती पर, और महाराष्ट्र भी है धरती पर, कचू कचू भई, और गुजरात भी धरती पर। वहां जो है और वृद्धि को मतलब जीर्णता को प्राप्त हो गई। तो यह का अर्थ यह है कि भक्ति त्रिगुणाचलम पैदा होती है और जगह तो पैदा होगी नहीं। सोचो ना, ध्यान देंगे। जबकि भक्ति तो सर्वदेशी चीज है, पर विषय समझने का है। भक्ति कहां पैदा होती है? द्रवण कहते पिघल जाना, अचल कहते पूरी तरह से स्थिर अवस्था के साथ। यानी जब जीव अपने कल्याण के लिए पिघलता है, तो पता है जब जाके हुलहुली बीतेगी अपने, तो उस समय दुनिया का सारा भोग उससे एक तरफ दूर हट जाएगा। आप कभी देख लेना, आप जोर की प्यास लग रही हो, जोर की प्यास हो, और फिर आपसे कोई कहे हलवा खा लो सामने, चलो बर्फ भी खा लो, ने पानी को नाम नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? जरा सोचना। पानी वगैरह प्राण निकल रहे हैं, हलवा या पकौड़ा भैया भलकू रख ले, पानी लाओ, कोई से प्राण निकले जा रहे हैं। ऐसे ही जब जिज्ञासु की तड़पन परमात्मा के लिए लगती है, तो उस समय पर उसका हृदय पिघल जाता है, फूट जाता है, और वो बिलखने लगता है, हाय हाय मेरे दोनों समय चला गया, लेकिन मैंने भगवान का ना नाम लिया और न भगवान की शरण में जाने का कोई उपाय किया, मैं संसार के भोगों में रहा। अरे प्रमाण बहुत है। राजा भर्तरी को ले लो, राजा भर्तरी ने भोग भोगे थे। राजा यात्य ले लो, आगे कथा में आएगा। पुत्र तक की जवानी ले ली, अपवित्र नहीं थे क्यों? पुत्र तक की ले ली, पर भोगते का तृप्ति होती है। अंत में पछताया और रोया, और फिर वो त्यागे। भर्तरी ने कहा है भोगान भुक्ता भोगा भोग्यम, ये भी रोए। अरे भोग मैंने ना भोगे, भोग गए। और तुम ले लो, आगे कथा में आएगा। पुररवा उर्वशी में इतना आसक्त था, हाय उर्वशी हाय उर्वशी। और जब देखो जब कि तरपनी जब जगी भीतर की कुंडली, तो इतना पछताने लगा, हाय हाय मैं तो लुट गया, मेरा सारा जीवन व्यर्थ में कहां चला गया। सौबर मुनि ले लो, सौबर मुनि की क्या दशा थी कि उन्होंने मानदाता की 5 बेटी 50 कन्याओं से जो विवाह कर लिया था, और फिर जब जाए कि नहीं पीछे उसको पछतावा हुआ था। तो भोगों से कभी पूर्ण तृप्ति नहीं होती है। जब तर्पण होती है, जिज्ञासु भाव जग जाता है हृदय के भीतर, तो उस समय पर उसके अंदर वो हुलहुली होती है, तो इतना बिलबिलाता है कि कैसे मुझे मेरे कल्याण का साधन बने। बस मां भक्ति पैदा हो जाएगी। जब तक ये बात नहीं होगी तो तिलक भले लगा लियो, कपड़ा बदल लियो, मंदिर चले जाइयो, लेकिन भक्ति पैदा नहीं है पावेगी। तुलसीदास जी महाराज ने देखो क्या कहिए मानस में, कहावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नैन बहनी।
दशा होनी चाहिए। तो महाराज वहां भक्ति पैदा हुई, तो भक्ति कहाँ पैदा होती है? जब देवराज से लगे तो ये फूटे घटके बकते रहते, जिन्हें बोध ही नहीं भागवत का। देवराज से लगे थे आपके हृदय का जो पिघल जाना है, वहां भक्ति पैदा होती है। और सुनो, भक्ति की ने क्या कहा? उत्पन्ना द्वेषाम वृद्धि कर्नाटके गता। और वृद्धि कहाँ होते फिर भक्ति की? कर्नाटक में। तो आप यूं मत समझिए कर्नाटक प्रांत की बात चल रही है। कर्ण कहते कान थे, साफ तो व्यास जी लिख रहे पर भाई क्या करें, समझे ही नहीं। तो कर्ण कहते कान थे, अटक कहते दरवाजे थे। जब उसके अंदर तड़पन होगी तो वो अवश्य भागेगा कि मैं किस विद्वान से, किस महात्मा से, किस महापुरुष से कोई चीज सुनूं, भगवान की चर्चा। तो शब्द कानों में जाएगा, और कान में जाएगा तो अवश्य ही करके नाई और उसकी वृद्धि हो जाएगी, भाव बढ़ जाएगा। और फिर क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कहते भाई, महाराष्ट्र कहते जो महान राष्ट्र माने फैला हुआ, जो बहुत फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है भाई? सबसे ज्यादा फैला हुआ है अंतःकरण। अंतःकरण की 4 इंद्रिय होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 चीज फैल रही हैं। मन को